हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से ही, जैसे मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। बस मैं यहाँ अपना रूटीन शेयर करती हूँ जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या करूँ, कोशिश तो कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छा लाने की, लेकिन क्या करूँ, मेरा डेली का काम यही है जो मैं आप तक शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दिन की शुरुआत होती है किचन से ही, और आज मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी यहाँ पर। तो मैं सोच रही थी आलू मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे मेथी लाके, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ही मेथी आलू बना रही हूँ, जैसे सब लोग बनाते हैं। या मैं रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल तरीके से जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने पकाए नहीं तो मैं पहले आलू को पका लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें मेथी डाल देती। लेकिन आलू आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं वो जल्दी ही पक जाते हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिए थे। साथ में हरी सब्जी भी ढक्कन लगा के इसे पकाने के लिए रख दूँगी। फिर यहाँ पर मैं आटा भी लगा दूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और थोड़ा सुबह भी लेट तो नहीं उठी थी, उठ गई थी जल्दी। फिर चाय पी के थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, तुरंत काम पर नहीं लगती हूँ, बैठ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। आटा भी लगा दिया है, सब्ज़ी चेक कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ही मेरे जो घर के काम हैं वो आज होंगे। तो मैं नहाकर आ चुकी थी और हस्बैंड जी भी नहाकर आ चुके थे। उन्होंने दिया बाती कर दिया था। बस मैं माथा टेकने आई थी, प्रार्थना कर रही थी भगवान जी से कि जो हमारा ये साल है 2025 अच्छा जाए, क्योंकि बीते हुए साल में हमने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ झेला भी है। तो भगवान करे ये साल हमारा अच्छा जाए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, यहाँ पर सब्ज़ी चेक कर रही थी, सब्ज़ी बन चुकी थी। और आज मुझे मीठा भी बनाना था। मैं सोच रही थी कुछ अच्छा बनाऊंगी, लेकिन सुबह के टाइम ना उनको भी ऑफिस जाना होता है, तो मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि मैं बीच में नहाने चली गई थी। तो उन्होंने कहा मैं हेल्प करवा देता हूँ, तो मैं उनको मना भी कर रही थी, कोई बात नहीं मैं बना लूँगी। उन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा, तो फिर मैं हेल्प करवा देता हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी सूजी का हलवा। घी मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने सूजी डाल दी थी। और मेरे हस्बैंड जी का आज जन्मदिन था, और आप लोग खूब सारा उनको प्यार भी देना, अपना आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। तो यहाँ पर मैं उनके लिए ही ज़्यादा मीठा बना रही थी कि चलो कोई नहीं, अपने दिन की शुरुआत वो अच्छे से कर लें। तो यहाँ सूजी मैं थोड़ी देर भूनने लगी थी, फिर उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था कि चलो आप मेरी हेल्प करवा ही दो जब आप बोल रहे हो। तो हलवा उन्होंने ही बना लिया था। मैं साइड में रोटी सेकने लग गई थी, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था। और यहाँ पर मेरी छिपकली भी आ चुकी थी। उसको ना कुछ चाहिए होता है, टिश्यू को, तो उसको मैं प्यार से कुछ भी बुला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी सेकने लग गई थी, हलवा बन चुका था। मैंने पूजा को बोल दिया था खाना लगा दे और ख़ुद भी खा ले, अपने जीजू को भी दे दे। उसके बाद मिल रही हूँ सीधा शाम को। पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 दिन पहले कपड़े धोए थे, जो आज सूखे थे, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं लगती, धूप की वजह से कपड़े 2-3 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो बस आ गई थी और कपड़े भी मैंने समेट के अलमारी में रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने आलू रख दिए थे उबालने के लिए, क्योंकि आज मुझे हस्बैंड जी के लिए बनानी थी आलू वाली पूरी, जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी 5-6 दिन पहले वो बोल रहे थे कि आलू की पूरी खिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे पता भी है उनको पसंद है, लेकिन उन्होंने खुद से कहा था। तो मैं खुशी की वजह से नहीं बना रही थी, क्योंकि जब खुशी की तबीयत ख़राब हुई थी उससे 1-2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बोला था कि आप आलू वाली पूरी बना लेना, लेकिन मैंने मना किया था। मैंने कहा जब खुशी ठीक हो जाएगी उसके बाद ही बना लेंगे। उन्होंने भी कहा था कि चलो उसके बाद ही बना लेना। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा अच्छा मौका है, उनके पसंद का खाना भी बन जाएगा। और तो आलू मैंने छील लिए हैं, उनको साइड में रख दिया है मैश करके। और यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही थी और निकाल दी है, सबको दे दूँगी।
उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक मसाला तैयार किया है, इसमें है साबुत धनिया और पीली सरसों और 3 या 4 वो काली मिर्च और एक मैंने बड़ी मिर्च ली थी और साथ में 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया था। ये मुझे जो आलू का बैटर है उसमें डालना था ये मसाला। तो इसको मैं सिलपट्टे पे ही पीस रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। वैसे जो ये मसाला है आप सब्ज़ी में भी ट्राई करोगे तो सब्ज़ी का अच्छा सा टेस्ट आता है। तो वैसे मैं बाहर से कोई भी मसाला नहीं लाती हूँ, ना मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होती है सभी को मसाले खा के। लेकिन जो घर के मसाले होते हैं अपने हाथों से वो हम एक तो साफ़ सुथरे तरीके से भी बनाते हैं, बाहर का हमें नहीं पता कैसे किस तरीके बनाया जाता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर जो आलू का बैटर बनाया था वो मैं आटा लेके उसमें भरती जाऊँगी और एक साइड में पूरियाँ मतलब जो भी रोटी बना रही हूँ वो एक साइड रखती जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें तेल डाल दिया है। जब तक तेल गरम होगा तब तक मैं पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आलू का जो बैटर है ना वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया था, क्योंकि इस आलू आजकल वैसे हैं तुरंत बना लो तो ठीक है, और थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो आलू गीले गीले से हो जाते हैं। तो ऐसे ही हो चुके थे और मैंने सोचा कहीं फट ना जाए पूरी, पर नहीं फटी थी, एक भी पूरी नहीं फटी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी पूरी। तो यहाँ तेल चेक कर रही थी कि गरम हो गया है या नहीं। थोड़ा सा मैंने आटा लिया था और हमारे यहाँ ना इसी तरीके से चेक करते हैं आटे को, मेरी दादी करती थी इस तरह, मैंने उनको देखा है करते हुए, तो मैं भी चेक कर रही थी। और फिर जब इसको निकालते हैं ना, मैंने दादी से सुना है कि इसको इस तरह ऐसे फेंकते नहीं है, जैसे बना के फेंक दिया ऐसे नहीं फेंकते, या तो फिर जैसे गाय को खिला दिया या फिर जो चिड़िया होती है खाती है चिड़िया दाने वगैरह, तो उनको खिलाया जाता है। जो हम आटा चेक करने के लिए डालते हैं, मैंने उनसे सुना था, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाल दी थी पूरी बनने के लिए और पूरी यहाँ पर बन चुकी है। मैंने पकाई अच्छी तरीके से अलट पलट के, तो ये पक चुकी है। और ये पूरियाँ ना मेरे हस्बैंड तो घी के साथ खाते हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों में बनाते हैं ना तो हम इसे दही के साथ भी खाते थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। और घी के साथ तो हमारे यहाँ खाई ही जाती है, हमारे पहाड़ों में घी के साथ ही ये वाली पूरी खाई जाती है। मेरे ससुराल में ज़्यादातर नमकीन चीज़ें खाई जाती है, जैसे ये आलू वाली पूरी भी खाते हैं और सोयाबीन का जो वो बनाते हैं बेसन टाइप का, उसकी पूरी भी बनाते हैं। लेकिन मेरे मायके में ना गुड़ डाल के पूरी बनाते हैं, उसमें आटे में गुड़ डालते हैं फिर पूरी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है, उसे भी हम घी के साथ ही खाते हैं। तो पूरी तो हमने बना ली थी यहाँ पर, और मैं पूजा का भी वेट कर रही थी, क्योंकि पूजा लाइब्रेरी से आई नहीं थी तो उसका वेट हो रहा था। और फिर थोड़ी देर मैं बैठी रही, तब तक वो भी मतलब पूजा आ गई थी। तो यहाँ पर वो केक तो नहीं लाए थे, पेस्ट्री लाई थी। वो तो मना कर रहे थे कि ना मैं नहीं मनाऊँगा अपना बर्थडे कि। फिर मैंने बोला दीक्षु सुबह से बोल रही है कि आज पापा का बर्थडे है तो लेकर आ जाओ कुछ भी, तो वो पेस्ट्री लेकर आए थे चॉकलेट वाली, और ये वाला फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, सभी को पसंद आता है, मेरे बच्चों को भी और मेरी सिस्टर को भी। तो मैं उनको कह रही थी कि चलो पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी केक चाहे नए साल का समझो या फिर इनके जन्मदिन का, तो आप लोग भी एक एक बाइट ज़रूर लेना। तो उनको पहला बाइट मैं ही खिला रही थी, उसके बाद दिशु भी यहाँ पर खुश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो कह रही मैं खिलाऊंगी मैं खिलाऊंगी, उसको बहुत ज़्यादा वो रहती है। तो यहाँ पर दूसरी भी आ गई थी खिलाने के लिए, तो हम सब ने बारी बारी से खिलाया था। फ़ोटो भी खींच रही थी यहाँ पर पूजा, और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो बस सबको दे दिया था और अब मैं वीडियो का एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपका एक एक कमेंट का इंतज़ार रहता है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर
अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।